लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। तो जैसे हम बता रहे थे कि 5 जो आउटस्टैंडिंग पेपर आइडेंटिफाई किए गए थे, उनमें से आज 4 की प्रस्तुति है। और जो आज के हमारे आमंत्रित वक्ता हैं श्रीमती नीलम झा, उसके बाद में श्री संतोष कुमार मिश्र जी, फिर विजय कृष्णन जी, और अंत में इरफान अहमद जी। और हम जो 5वां पेपर है वो अगले सप्ताह डॉक्टर राजेंद्र शर्मा जी का है, उनको अगले सप्ताह सुनेंगे। इसके अलावा जो 3 पेपर प्रस्तुत नहीं हो पाए थे क्योंकि कुछ न कुछ क्या इंटरनेट की प्रॉब्लम थी या क्या था, उनको भी अगली बार सुनेंगे। तो फिर सबको एक बार सुनने का अवसर मिल जाए। तो बिना अधिक समय आपको आमंत्रित करता हूँ, मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले थोड़ा समय का ध्यान रखें। चारों वक्ता, मेरा विनम्र निवेदन है 15 मिनट में संभव हो तो अपनी बात कहें। सो इट्स माय ऑनर एंड प्लेजर टू इनवाइट सबसे पहले श्रीमती नीलम झा, जो जनक और जानकी पिता पुत्री की अप्रतिम मिसाल, उस पर आज बात करेंगी। आप देखिए ना, यहाँ पर कल मदर्स डे मनाया जाएगा, और पता नहीं भारत में भी ये सारे दिन मनाए जा रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी अप्रोप्रिएट टाइम। नीलम जी, सबसे बड़ी बेटी आप देखिए, जानकी है सबसे प्यारी बेटी। तो आपसे उनके बारे में, पिता पुत्री के संबंध के बारे में सुनते हैं। आपका स्वागत है। जय श्री राम। जी, सभी को प्रणाम। और सम्मानित मंच और सभा में उपस्थित सभी सुधीजनों को प्रणाम। सर ने विषय बता दिया है, मेरे शोध पत्र का विषय बता दिया है, तो मैं अब सीधे विषय पर आती हूँ, अधिक समय ना लेते हुए। जनक और जानकी पिता पुत्री की अप्रतिम मिसाल। भय प्रकट कुमारी भूमि विदारी, जनहितकारी भयहारी, अतुलित छवि न्यारी मुनि मनहारी, जनक दुलारी सुकुमारी। हमें स्वधर्म का निर्वाह करना सिखाती, रामायण कथा शुभाचरण करना बताती। प्रेम की अनकही भाषा में पिता और पुत्री के बीच का रिश्ता जितना गहरा होता है, उतना शायद ही कोई और रिश्ता हो। यह समर्पण, मार्गदर्शन और अटूट समर्थन के धागों से बुना हुआ रिश्ता है। भारतीय संस्कृति में मानवीय गुणों के अंतर्गत प्रेम, त्याग, करुणा, समर्पण आदि का बहुत महत्व है। इन गुणों को चरित्र का हिस्सा बनाने में पिता की महती भूमिका होती है। अगर हम कहें कि बेटियां बगीचे की नन्ही कलियां होती हैं और पिता बागवान, तो उचित होगा। बेटी के लिए पिता अभिभावक, संरक्षक, सहायक, निर्देशक, सेवादार, सलाहकार, समन्वयक, ढाल, व्यवस्थापक, संकटमोचक आदि आदि जाने क्या क्या होता है। वहीं बेटी पिता का अक्स होती है, उसकी मान मर्यादा होती है। राम कथा के संदर्भ में मिथिला के राजा जनक की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वे माता सीता के धर्म पिता और श्री राम के ससुर थे। सीता जी उन्हें भूमि से प्राप्त हुई थी, इससे हम सब अवगत हैं। इस पुत्री का लालन पालन जनक जी ने जिस प्रकार से किया, वह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अनुकरणीय और प्रेरक ही नहीं, प्रासंगिक भी है। हम यह भी जानते हैं कि राजा जनक एक आध्यात्मिक पुरुष थे। उन्होंने सीता जी को श्रेष्ठ संस्कार दिए। सीता जी जितनी करुणा की सागर थी, उतनी ही प्रशिक्षित योद्धा भी थी। वह अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान के ज्ञान में जितनी निपुण थी, उतनी ही ब्रह्मांड के ज्ञान में भी निपुण थी। वह श्री राम के मुख्य सलाहकारों में से एक थी। सीता ने
भले ही त्याग का जीवन चुना हो, लेकिन यह निर्णय उन्होंने स्वेच्छा से लिया था। उन्होंने अपमान सहने की बजाय अपनी मां पृथ्वी के पास लौटकर अपने नश्वर जीवन को समाप्त करना चुना। सीता जी को महर्षि वाल्मीकि जी ने साहस, बुद्धि, सौंदर्य, अनुग्रह, सहनशीलता, करुणा और निष्ठा से परिपूर्ण महिला के रूप में चित्रित किया है। यह प्रश्न उठता है कि इन महान गुणों का बीजारोपण उनके व्यक्तित्व में किसने और कैसे किया। आज आदर्श पुत्री के रूप में सीता जी का उदाहरण देना इंद्रधनुष में एक सुंदर रंग भरने के समान है। यह कहना श्रेयस्कर होगा कि सीता जी के चरित्र में श्रेष्ठ मानवीय गुणों का समावेश अपने पिता द्वारा दिए गए श्रेष्ठ संस्कारों के कारण ही हुआ। राजा जनक ने अपनी बेटी को आदर्श मानवता का परिचायक बनाया। उनके द्वारा सीता जी को दी गई शिक्षाओं के अंतर्गत अगर पितृत्व और प्रेम की बात करें तो देखते हैं कि जनक जी ने सीता जी को राजसी विशेषताओं, धार्मिकता, साहस, आत्मस्वीकृति की शिक्षा दी। वे अपना कर्तव्य सीता जी को केवल शारीरिक और मानसिक सुरक्षा प्रदान करना ही नहीं, बल्कि उनके आध्यात्मिक विकास में सहायक होना भी मानते थे। सीता और जनक जी के बीच असीम भावनात्मक संबंध दृष्टिगोचर होता है। धर्म और आदर्श के क्षेत्र में राजा जनक ने सीता जी को सत्य की महत्ता बताकर उसे जीवन का आधार बनाते हुए सत्यनिष्ठ बने रहने की सलाह दी। उन्होंने विपरीत और कठिनतम परिस्थितियों में भी असत्य के मार्ग पर चलने को सदैव अस्वीकार्य बताया। हम पाते हैं कि इन दोनों का संबंध पिता और पुत्री के पारस्परिक संबंध से कहीं अधिक एक आध्यात्मिक और नैतिक संबंध का प्रतीक है। जब बात आती है स्वतंत्रता और शिक्षा की, तो हम पाते हैं कि राजा जनक ने सीता जी को उस जमाने में भी उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि वे समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बन सकें। जनक जी द्वारा गार्गी जैसी महिला ऋषि को सीता का गुरु बनाना उनकी बुद्धिमत्ता का साक्षात प्रतीक है। गार्गी वेदों की एक प्रसिद्ध व्याख्याता थी। उन्होंने ब्रह्मांड का गहन अध्ययन किया था और उन्हें बहुत ज्यादा उसका ज्ञान था। कहा जाता है उन्होंने ऋग्वेद में भी कुछ ऋचाएं रची थी। उनके समय में और उनके बाद भी समाज में उनका बहुत सम्मान किया जाता रहा है। सामाजिक भूमिका के संदर्भ में हम पाते हैं कि जनक जी का सीता के प्रति स्नेह और मार्गदर्शन ने तत्कालीन और आधुनिक सामाजिक विचारधारा को प्रभावित किया है। जब सीता जी के जंगल जाने की बात आई तो राजा जनक ने उनके निर्णय का समर्थन किया। अभिभावक के रूप में उनका चिंतन देखिए। राजा जनक ने कठिनाइयों के समय में सीता जी का सहारा बनने की कोशिश की। जब सीता जी को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा, तब राजा जनक ने न केवल अपनी बेटी पर विश्वास किया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि उनका मान सम्मान सुरक्षित रहे। संकट के समय उन्होंने अपनी पुत्री को धैर्य बनाए रखने को कहा। उन्हें यह विश्वास दिलाया कि कठिनाइयों का सामना करके ही व्यक्ति अपने असली गुणों को पहचान कर उसे निखार सकता है। समानता और सम्मान के बारे में उन्होंने सोदाहरण समझाया। प्रेम और विश्वास हमेशा परस्पर होते हैं। हर व्यक्ति को समानता और सम्मान के साथ देखना चाहिए। ये बुनियादी तत्व ही किसी रिश्ते की नींव होते हैं। आत्मविश्वास पूर्वक कर्तव्य का पालन करने की सीख देते हुए जनक जी ने सीता जी से कहा कि न केवल एक पत्नी बल्कि एक पुत्री और मानवता के नाते भी हमें अपने कर्तव्यों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के संदर्भ में यह सिखाया कि यदि कोई अन्याय होता है तो उसे सहन नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि उसके खिलाफ आवाज उठाकर उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। जनक जी ने सीता जी को साहस और दृढ़ता से जीवन जीने की सलाह दी। उन्होंने सीता जी को कठिनतम परिस्थितियों का सामना निडर होकर करने को कहा। साथ ही साथ सहनशीलता और धैर्यता को जीवन सुगम बनाने के लिए अनिवार्य गुण बताया। जनक ने सीता को बताया कि किसी भी तरह की अपमानजनक स्थिति में भी अपना आत्मसम्मान बनाए रखना चाहिए। लेकिन यही जनक जी सीता जी को विदा करते समय पिता के रूप में थोड़े से विचलित हो गए।
उन्होंने यह उन्हें विदा करते समय यह सलाह दी कि तुम अब पुत्री से नारी बन गई हो, ऐसा कोई आचरण नहीं करना जिससे अगले कुल की मर्यादा को ठेस पहुंचे। बहुविधि भूप सुता समझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। ये विचलित इसलिए नहीं हुए थे कि उन्हें अपनी बेटी पर विश्वास नहीं था। भावनात्मक रूप से बेटी से बहुत अधिक लगाव होने के कारण वो उस समय उनकी धीरता थोड़ी सी कम हो गई थी। विदेह कहलाने वाले राजा जनक की धीरता पुत्री को विदा करते समय खत्म हो गई थी। यहाँ आश्चर्य होता है यह सोचकर कि ये वही राजा हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि कभी कभी जब उनका एक हाथ एक पुष्प पर रख दिया जाता था और दूसरा अग्नि पर, और उनके नेत्र बंद कर दिए जाते थे, तो उन्हें अनुभव ही नहीं होता था कि उनका कौन सा हाथ पुष्प पर है और कौन सा अग्नि पर। उन्हें दोनों हाथों पर समान रूप से अनुभूति होती थी। ऐसे परम विरागी कहे जाने वाले राजा जनक भी अपनी पुत्री को विदा करते समय भाव विह्वल हो गए। सिया बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीन ही राय उर लाई जानकी, मिटी महा मरजाद ज्ञान की। अब एक नजर डालते हैं बिटिया के सुकृतियों पर। भूमि से जन्मी भूमि जा, भूमि में समाई। सीता जी एक ओर श्रमिक समाज की संवाहिका रही हैं, तो दूसरी ओर सबसे बड़ी जरूरत, इस समय की सबसे बड़ी जरूरत धैर्य, साहस और संवाद की प्रतिमूर्ति है। आज जब संपूर्ण विश्व विचारधाराओं की कठोरता, वर्चस्व की राजनीति से जूझ रहा है, तो वहां सीता जी की ही तरह नरम रुख वाली राजनीति की आवश्यकता महसूस होती है। ऐसी राजनीति जिसमें धैर्य हो, संवेदना हो और सत्य बोले। श्री रामचरितमानस में सीता जी का प्रवेश पुष्प वाटिका प्रसंग में होता है, जहां एक सखी द्वारा पुष्प वाटिका में राम की उपस्थिति और उनके रूप की प्रशंसा सुनकर सीता जी उनके दर्शन हेतु व्याकुल हो उठती हैं। तासु बचन अति सियहि सुहाने, दरस लागे लोचन अकुलाने। विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर जब राम धनुष तोड़ने के लिए उठते हैं, उस समय भी सीता जी की व्याकुलता देख सकते हैं। देखि विपुल विकल वै देही, निमिष विहात कलप समतेहि। ऐसा लगता है सीता जी ने मन ही मन राम को पति के रूप में वरण करने के लिए ठान लिया है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। लेकिन उन्होंने प्रणय स्वयं निवेदन नहीं किया प्रणय का। यहाँ तक कि सभा में अन्य राजाओं द्वारा धनुष न टूटने पर पिता को विचलित होते देखकर भी यह नहीं कहा कि मैंने अपने वर का चयन कर लिया है, आप चिंता न करें। बल्कि वे पिता के वचन की मर्यादा का पालन करते हुए अपने पिता के वचन के पूर्ण होने का इंतजार करने लगी। इसे क्या कहा जाए, आप ही बताएं। आगे विवाह के बाद पिता पुत्री की मर्यादा देखिए। वनवास की बात सुनकर जब जनक जी पुत्री से मिलने पहुंचे, तो अपनी पुत्री को तपस्विनी के वेश में देखकर उनका प्रेम और बढ़ गया। उन्होंने कहा, बेटी, आज तुम्हें इस वेश में देखकर मुझे लग रहा है कि बचपन में डाले गए संस्कारों को तुमने पुष्पित पल्लवित किया है। मैं गौरवान्वित हूँ। एक पिता के रूप में जनक जी ने सीता जी को जो मनोबल प्रदान किया वह द्रष्टव्य है। तापस वेश तापस वेश जनक सिय देखी, भयउ प्रेम परितोष विशेषी। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस सुजस धवल जगु कह सब को। यह सुनकर सीता जी सोचती हैं कि कहीं उनका मन अपने पिता की प्रेम भरी वाणी सुनकर बदल ना जाए और वो अपने कर्तव्य पथ से तनिक भी विचलित नहीं होती हैं। सीता जी अपने अपूर्व धैर्य का परिचय उस क्षण भी देती हैं जब चित्रकूट में जनक और सुनैना उनसे मिलने आते हैं। यहाँ भी सीता जी अपने व्यवहार से सबका मन हरती हैं और प्रेम की विह्वलता के बावजूद अपने सूक्ष्म कर्तव्य बोध और अपार धैर्य का परिचय देती हैं। प्रायः है कि पुत्र हो या पुत्री, उसमें अपने माता पिता के कुछ गुण आ ही जाते हैं। माता सीता में अपने पालक पिता महाराज जनक जी के दो गुण आए हैं। वे हैं समस्त क्लेशों को दूर करना और सभी का कल्याण करना। सीता जी की चारित्रिक दृढ़ता का सबसे सशक्त पक्ष राम वनगमन प्रसंग में दिखाई देता है। सीता जी सोचती हैं, चलन चहत बन जीवन सा नाथू, के ही सुकृति सन होई ही साथू, की तनु प्राण की केवल प्राणा,
विधि कर तबु कछु जाई न जाना। यह विचार उनकी अपूर्व दृढ़ता और आत्मबल का परिचायक है। चित्रकूट प्रसंग में ही हम यह भी देखते हैं कि भरत और सारे कुटुंबजनों के साथ वो यथा योग्य व्यवहार करती हैं। प्रिय परिजन ही मिली वैदेही, जो जेहि जोगु भांति तेहि तेहि। सीता जी की अतुलित बुद्धिमत्ता का परिचय उनके हरण काल के दौरान भी मिलता है। अपहरित सीता को जब रावण वायु मार्ग से ले जाता है तो वो रास्ते में यह सोचकर अपने आभूषण फेंक देती हैं कि उनके प्रिय राम एवं देवर लक्ष्मण इस निशान के सहारे निश्चय ही उनको ढूंढ लेंगे। यह उनके दूरदर्शी होने का ही परिणाम है और उसी का प्रमाण है। इस तरह अशोक वाटिका में उनके सामने जब राम राम भक्त हनुमान अंगूठी गिराते हैं तो बहुत ही सहजता से विश्वास नहीं करती। हम यह भी देखते हैं कि अशोक वाटिका में रावण द्वारा नाना प्रकार के प्रलोभन दिए जाने पर भी वो भयभीत हुए बिना उसकी ओर देखती तक नहीं, बल्कि प्रतिकार करती हुई कहती हैं, सठ सूने हरि आने ही मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। इस प्रकार से सीता जी का चरित्र सदैव प्राणवान और गतिमान दृष्टिगोचर होता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि जानकी केवल नारी मात्र नहीं, शक्ति मात्र नहीं, बल्कि त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति हैं, जो शिवम और सुंदरम की प्राप्ति हेतु अपना सर्वस्व परित्याग करती हैं। वो महल में सुखपूर्वक रह सकती थी, परंतु जगत कल्याण हेतु राम के संग संग बन गई। उसके बाद की कथा से तो हम सब परिचित हैं ही। पिता के रूप में राजा जनक जी ने सीता जी की इच्छाओं, लक्ष्यों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान किया। उन्होंने एक आदर्श पिता पुत्री के संबंध को स्थापित किया। उनके प्रेम और समर्थन ने सीता जी को न केवल एक आदर्श बेटी बनाया, बल्कि एक प्रेरणादायक नारी भी। हम जानते हैं कि एक सशक्त और शिक्षित महिला समाज की धुरी होती है। साथ ही इन पिता पुत्री की जीवन यात्रा को देखकर ऐसा लगता है कि एक पिता अपनी पुत्री के जीवन को कैसे संपूर्ण बना सकता है। राजा जनक जी द्वारा दी गई सीता जी को जो शिक्षाएं दी गई थी, वे सदैव ही भावी पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बनी रहेंगी, ऐसा हमारा दृढ़ मंतव्य है। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए और मुझे सुनने के लिए। मुझे मेरे पास शब्द नहीं है, मैं और क्या कहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी। आपको पुनः सुनने का हमें अवसर मिला और सीता जी के चरित्र पर विशेष करके उन पिता और पुत्री में जो संबंध है, वो एक जो उदाहरण का संबंध है, उस पर आपने बहुत चर्चा की। सो बहुत बहुत धन्यवाद। इनके लिए तालियां हो जाए एक बार जरा। अब हम चलते हैं थोड़ा उत्तर भारत की तरफ, और उत्तर की तरफ मध्य भारत में जबलपुर में हैं भाई श्री संतोष कुमार मिश्र जी। और ये एक ऐसे प्रश्न का आज उत्तर देंगे, चर्चा करेंगे कि समुद्र लांघने में हनुमान जी सक्षम क्यों। इतने सारे बड़े बड़े योद्धा थे, वानर थे, पर हनुमान जी क्यों सक्षम है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है और आपसे सुनने को उत्सुक है हम। मिश्र जी, जय श्री राम, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप सबको मेरा जय श्री राम। हमारे अग्रज आदरणीय ओम गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरे को इस प्रसंग पे पुनः बोलने का शुभ अवसर दिया है। श्री रामचरितमानस की इस चौपाई के साथ मैं अपना उद्बोधन प्रारंभ करूंगा। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़, किम समझो में जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। अर्थात राम कथा अत्यंत गूढ़ है और उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने पुनः राम कथा के बारे में कहा है कि राम कथा केवल इसके अधिकारी को ही सुनाना चाहिए। राम कथा के 23 अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी, और द्विज द्रोही न सुनायहु कबहूं, सुरपति सरिस हो ही नृप जबहूं। संक्षिप्तता इतना ही समझ लीजिए, राम कथा कोई सामान्य किस्सा कहानी बिल्कुल भी नहीं है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। जैसा कि मेरा शोध पत्र है, समुद्र लांघने में केवल हनुमान जी ही सक्षम क्यों हैं।
तो कृपया ध्यान दें कि बात चाहे समुद्र लंघन की हो या फिर समुद्र मंथन की, दोनों प्रसंग में एक ही अमृत तत्व की खोज और प्राप्ति होती है, माँ लक्ष्मी और माँ सीता जी। कहते हैं कि सागर मंथन कई वर्षों तक चला था, जिसमें सभी देवी और आसुरिक शक्तियां अमृत तत्व की खोज में संयुक्त रूप से लगे हुए थे। जबकि सागर लंघन में अकेले हनुमान जी ने ही अमृत तत्व अर्थात मां सीता जी की खोज कर परमात्मा श्री राम के सम्मुख इसकी घोषणा की कि हाँ प्रभु, मैंने अपनी उस अमृत तत्व को देख लिया है। और वे कहते हैं कि सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ नकछ मोरी प्रभुताई, अर्थात ये सब ईश्वर आपका ही प्रताप है, इसमें मेरी कोई किसी प्रकार की कोई पुरुषार्थ नहीं है। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। ऐसा अहंकार रहित कोई भक्त ही कह सकता है। जामवंत जी ने हनुमान जी का सार्वजनिक तौर पर समर्थन करते हुए कहा कि प्रभु की कृपा भयो सब काजो, जन्म हमार सुफल भा आजो। यहाँ जन्म का सफल होना एक बेहद रहस्यमय संकेत है। जो कोई भक्त अपने जीवन में इस भवसागर को पार कर पुनः वापस लौटकर प्रभु की सेवा का कार्य करता है, निश्चित ही यह उसके जीवन की सबसे सुंदर घटना है। मेरे मतानुसार इन्हीं कारणोंवश इस अध्याय का नाम सुंदरकांड रखा गया होगा। वस्तुतः रामायण में जिस सागर को लांघने की बात की गई है, वह आध्यात्मिक तौर पर इस भव सागर का संकेत करता है। जहां तक भौतिक जगत में समुद्र लांघने की बात है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने सामान्य मनुष्यों की तरह ही सभी मर्यादाओं का विधिवत पालन करते हुए अपने सहयोगियों एवं दक्ष शिल्पियों की मदद से राम सेतु का निर्माण कराया, और इसके पश्चात ही वे अपनी सेना के साथ उस राम सेतु में पैदल चलकर श्रीलंका पहुंचे। इसीलिए हनुमान जी के द्वारा सागर लंघन का महत्व विशेष है। जैसा कि रामायण में वर्णन किया गया है कि समुद्र तट से लंका की दूरी मात्र 100 योजन थी। यहां आश्चर्य की बात यह है कि वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 29वें सर्ग के 26वें श्लोक में हनुमान जी द्वारा मां सीता की खोज हेतु सुग्रीव से यह कहना कि यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो जल, थल, पाताल और ऊपर आकाश में वानरों की गति को कोई रोक नहीं सकता है। अतः ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिरकार अंगद, जामवंत, नील, द्विविद और अन्य महाबली बानर उस 100 योजन समुद्र को लांघने में अपनी असमर्थता क्यों व्यक्त कर रहे हैं। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरत्राता। केवल भगवान श्री राम के अलावा अनुभवी और परम ज्ञानी जामवंत जी को ही मालूम था कि इस विराट सागर को लांघकर वापस आने की क्षमता केवल हनुमान जी के पास ही है। उन्होंने हनुमान जी को प्रोत्साहित करते हुए उनकी शक्तियों का स्मरण कराया कि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, और राम काज लगे तव अवतारा। यही कारण था कि पूरी वानर सेना में और तो और प्रभु श्री राम ने अपनी मुद्रिका और आशीर्वाद केवल हनुमान जी को ही दिया। पाछे पवन तनय सिर नावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा, और परसा शीस सरोरु पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है कि समुद्र लांघने के इस गूढ़ प्रसंग में अब हम तात्विक तौर पर जामवंत जी के बारे में भी तनिक चर्चा कर लें। जामवंत जी वास्तव में एक महान ज्ञान मार्गी पुरुष थे। सतयुग में राजा बलि के समक्ष जब भगवान वामन अपने रूप का विस्तार कर रहे थे, तब इन्हीं जामवंत जी के द्वारा उन विराट प्रभु की 7 परिक्रमा अत्यंत अल्प अवधि में ही पूर्ण कर ली गई थी। जामवंत जी का नाम ही उनके गुणों का परिचायक है। दरअसल जामवंत 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है जाम, दूसरा है वंत। जाम शब्द का तात्पर्य संस्कृत भाषा के याम शब्द से है। याम शब्द का अपभ्रंश हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में जाम ही होता है। जैसे ट्रैफिक जाम, रोड जाम
आदि, इन सबको तो आपने सुना ही होगा। समुद्र लागने के संबंध में जामवंत जी यह स्पष्ट संकेत कर रहे हैं कि यद्यपि वे इस भवसागर को पार करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वे इस ज्ञान मार्ग में काफी आगे बढ़ चुके हैं तथा ऐसे में वे ध्यान और समाधि की प्रक्रिया में वे बीच में ही जाम हो जाएंगे, अर्थात रुक जाएंगे। इसी तरह वंश शब्द का अर्थ होता है स्वामी। कुल मिलाकर हम जामवंत उस साधक को कहते हैं जो अभ्यास के फलस्वरूप अपनी सांसों को लंबे समय तक अपने शरीर के भीतर बाहर रोक सकने में सक्षम हो। ठीक इसी तरह अंगद का भी लगभग यही अर्थ होता है। इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए कि वह साधक जिसका अंग गद हो जाए। यहाँ गद शब्द का अर्थ अल्पकाल के लिए जाम हो जाने की तरह ही है। दरअसल ज्ञान मार्ग एक बेहद कठिन मार्ग है जिसमें साधक द्वारा भवसागर को ध्यान और समाधि के द्वारा पार करने तथा कैवल्य की दुर्लभ स्थिति को प्राप्त हो जाने के पश्चात वे इस दुखदायी संसार में वापस लौटकर नहीं आना चाहते हैं। तुलसीदास जी की एक बहुत प्रसिद्ध चौपाई है, ज्ञान पंथ कृपान के धारा। अर्थात ज्ञान मार्ग एक दुधारी कृपाण के ऊपर चलने के समान कठिन होता है, जिसमें अद्वैत की स्थिति भी अंत में प्राप्त होती है। जो निर्भग्न पंथ निर्भय सो कैवल्य परम पद लहै। ईश्वर के साका एकाकार की स्थिति में ज्ञान मार्गी संत कबीरदास जी का एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है, हेरत हेरत हे सखी कबीरा रहा हेराए, और बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। ईश्वर के साथ एकाकार की स्थिति में इस दुनिया के किसी भी कार्य से साधक को कोई मतलब नहीं होता है। ठीक यही स्थिति जामवंत जी की भी है कि वे दूसरों के लिए केवल ज्ञान और उपदेश की ही बात कर सकते हैं। अंगद जी की आध्यात्मिक स्थिति जामवंत जी से कुछ बेहतर है। वे भगवान श्री राम की भक्ति में लीन होते हुए भी इस भवसागर में वापस लौटने की पर्याप्त क्षमता रखते हैं, लेकिन उनमें अभी भी आत्मविश्वास की कमी है। अंगद जी के पिता बाली अत्यंत बलशाली थे, जो प्रतिदिन प्रातःकाल सर्वप्रथम 7 समुद्र के चक्कर लगाकर ही अन्य कार्य किया करते थे। क्योंकि अंगद उनके समान ही बलशाली पुत्र थे, अतः वह केवल 100 योजन समुद्र भी लांघकर वापस ना आ सके, यह भी तथ्य उचित प्रतीत नहीं होता है। ध्यान रखें कि समुद्र पार करने के पूर्व हनुमान जी के द्वारा एकांत में जाकर मौन धारण कर लेना विशेष गौर करने योग्य तथ्य है। कहि रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहु बलवाना। इस प्रकार आध्यात्मिक तौर पर पवन पुत्र हनुमान जी के द्वारा रामायण में वर्णित सागर को पार करना दरअसल ध्यान और समाधि की गहन प्रक्रिया का एक गूढ़ संकेत है। यहाँ हनुमान जी के पवन पुत्र होने के संबंध में यह आवश्यक होगा कि हम मानव शरीर में विद्यमान पवन अर्थात वायु के बारे में भी तनिक चर्चा कर लें। मोटे तौर पर हमारे शरीर में कुल 5 प्रकार की वायु होती है, प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु और व्यान वायु। प्राणायाम इन सभी 5 वायुओं के नियमन का गहन और कठिन अभ्यास है। हमारे हठ योगी इन्हीं वायु आधारित प्राणायाम के द्वारा साधना कर कुंडलिनी शक्ति के सभी चक्रों को सने सने जागृत कर लेते हैं। साधक द्वारा अभ्यास के साथ जब हमारे प्राण वायु अत्यंत सूक्ष्म हो जाते हैं, तब वे इड़ा पिंगला नाड़ी के मध्य में स्थित सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से हमारे शरीर में स्थित आज्ञा चक्र को जागृत करते हैं। इस तरह भवसागर से जाने और वापस लौटाने वाली केवल एक ही महत्वपूर्ण शक्ति है, और वह किसी भक्त के प्राणवायु पर आधारित होती है। इस प्राणवायु को भवसागर पार करने के लिए प्रभु के नाम की मुद्रिका की आवश्यकता होती है। इसलिए हनुमान जी के मुख में प्रभु श्री राम नाम की मुद्रिका का होना इसका एक गहन आध्यात्मिक संकेत है। ध्यान रखें कि राम निर्माण में जिन शिलाओं का उपयोग किया गया था, उन सब में भी सांकेतिक तौर पर राम नाम अंकित किया गया था। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघै अचरज नाही। हनुमान जी के द्वारा समुद्र को पार करने के पूर्व एक विशाल रूप धारण किया जाता है, लेकिन ध्यान देने बात
ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि जब वे लंका में प्रवेश करते हैं तो अति सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं। हनुमान जी का यह अति सूक्ष्म रूप हमारे सूक्ष्म शरीर का द्योतक है। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि हनुमान जी को हम सब पवन सुत कहते हैं। सुत का एक अर्थ पुत्र भी होता है, दूसरा अर्थ होता है सूत्र या फार्मूला, और एक सूत्र का अर्थ और होता है धागा। धागा सूत्र लंबाई नापने के भी काम आता है। योग की दृष्टि से पवन सुत का तात्पर्य हमारी सांसों की लंबाई, एम्पलीट्यूड से है। हमारी सांसें जितनी अधिक विराट होंगी, उनका एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा, उतना अधिक हम इस भौतिक जगत की ओर प्रवेश करेंगे। इसके ठीक विपरीत हमारे सांसों की लंबाई जितनी सूक्ष्म होगी, उतना हम अपने शरीर के भीतर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करेंगे। यही मुख्य कारण है जिसकी वजह से हनुमान जी ने अपने शरीर के बृहत और सूक्ष्म दोनों रूप का प्रदर्शन किया था। जब हम इस भवसागर को पार करने के लिए मेडिटेशन की अवस्था में बैठते हैं तो हमारे प्राणवायु की लंबाई, जो कि काफी बड़ी होती है, वह धीरे धीरे सूक्ष्म रूप में परिवर्तित होती जाती है और गुणातीत अवस्था होने पर वह अंदर जाकर अपनी आत्मा को देख लेती है। अपनी उस गुप्त आत्मा के दर्शन ही माँ सीता जी के दर्शन हैं, जो कि केवल भक्ति मार्गी हनुमान जी ही कर सकते हैं। सूक्ष्म रूप धरि यही दिखावा। यह विशेष रूप से ध्यान रखें कि ज्ञानी और भक्त में केवल यही अंतर होता है कि ज्ञानी कैवल्य पद पाकर इस भवसागर के पार तो हो जाता है, जबकि भक्त बारंबार इस धरा पर लौटकर आता है और अपने प्रभु के कार्य को करने में अत्यंत आनंद का अनुभव करता है। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। ज्ञानिना नाम अग्रगम्यम, अर्थात हनुमान जी को ज्ञानियों में भी सबसे आगे कहा गया है और उन्हें जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ऐसा भी कहा गया है। हनुमान जी गुणों के भंडार होने के साथ साथ ईश्वरी पद में गुणातीत अवस्था को भी सहज रूप से उपलब्ध थे, जिसकी वजह से ही वे समुद्र को लांघकर वापस आने में सफल हो पाए। दरअसल गुण एक प्रकृतिजन्य तत्व है और इसका होना भी आध्यात्मिक जगत में एक अवगुण की तरह ही माना जाता है। वास्तव में यही मूल कारण है कि स्वयं ईश्वर गुणों का सागर होने के बावजूद भी गुणातीत होता है। इसी वजह से समुद्र को लांघने के पूर्व हनुमान जी के गुणों के संबंध में भी अत्यंत कठोरता के साथ परीक्षा लेना आवश्यक था। सर्वप्रथम सुरसा हनुमान जी के सात्विक गुण की परीक्षा लेती है। तत्पश्चात सिंहिका राक्षसी मिलती है, जो कि उनके भीतर राजसिक गुणों की उपस्थिति के बारे में परीक्षा लेती है। साधक के भीतर राजसिक गुणों का होना एक छिपा हुआ आत्म प्रशंसा का साधन है, जो साधक को कब धर दबोच ले, यह उस साधक को कभी पता भी नहीं चल सकेगा। लंका के अंत में एक तीसरी राक्षसी लंकिनी मिलती है, जो कि तामसिक गुण की प्रतीक है। हनुमान जी ने अपनी बल, बुद्धि और विवेक से इन तीनों गुणों का निर्लिप्त भाव से सफलतापूर्वक सामना किया। निष्कर्ष, हनुमान जी विशेष रूप से भक्ति मार्गी थे और केवल ईश्वर का भक्त ही इस प्रकृति रूपी मायावी भवसागर के तीन गुणों से सफलतापूर्वक निपट सकता है, जबकि कोई ज्ञानी इन तीन गुणों के चक्कर में फंसकर अपने पद से विमुख हो सकता है। इसलिए हनुमान जी का इस भवसागर से पार जाकर तथा वापस लौट आना संभव हुआ है। जामवंत और अंगद जी समेत अन्य वानरगण ज्ञान मार्गी वर्ग के साधक होने के कारण किसी तरह इस भवसागर से शायद पार तो चले भी जाएं, लेकिन तत्पश्चात वे कभी भी वापस नहीं आ सकते, जिससे मां सीता जी की खोज का अभियान, प्रभु को बताना और उसके पश्चात ईश्वरी लीला का अध्याय अधूरा ही रह जाता। इन्हीं कारणोंवश हनुमान जी को मां सीता जी की खोज में उस विशाल सागर को लांघने हेतु उपयुक्त पाया गया। धन्यवाद। जय श्री राम। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आपने बड़े ये महत्वपूर्ण विषय पर आज बात की और कई ऐसी बातें बताएं जो कम से कम मैंने तो पहली बार सुनी है। सो आपका बहुत बहुत आभार इसके लिए। अब हम चलते हैं भाई श्री विजय कृष्णन जी के पास। सो भाई ही विल स्पीक ऑन भक्ति इन ब्रदरहुड।
the exemplary devotion of Lakshman, Bharatan, Shatrughan. So Vijay, Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. May I share my PPT? Yeah, Yeah, please do that. So I'll be presenting along with my co-author, the Dr. Lavanya Hariharan. So first of all, I'll begin with the invocation. Ramam Ramanujam Sitam Bharatam Bharatanujam Sugrivam Vaishunam Cha Pranamami Punah Punah. I'll call upon Dr. Lavanya Hariharan to begin the presentation. Welcome, Thank Lavanya. you, Vijayji. Namasarvebhyaha. A very good morning, good afternoon, or a late evening to every divine soul present in this global Ramayana Sadas. We, Mr. Vijay Krishnan from Mumbai, and me, Dr. Lavanya from Chennai, begin by offering pranams the lotus feet of Lord Sri Rama and to all the gurus, acharyas, and elders in this august gathering, and are really humbled to be presenting this paper again in this satsang. Thank you. Well, we are all aware of the Navavidha Bhakti explained through a beautiful shloka by little boy Prahalada in Bhagavatam. Every character in Ramayana overflows with extreme devotion, bhakti, and love towards Sri Rama. The brothers are no exception to it. Each show exemplary devotion or athita bhakti towards Sri Rama, but each one is unique and different. In the way, each one is unique and different in the way they express their bhakti towards Sri Ram. So in this paper, we analyze and narrate the unique ways of bhakti and devotion of the three brothers towards Paramatma, that is Lord Sri Rama, as explained in the literature and in the various schools of thought. Sage Valmiki explains the bond between Sri Rama and his brothers in many dimensions throughout Ramayana. Even before the incarnations occur, the divine plan of Bhagwan, Sriman Narayana, agreeing to incarnate in the human form to end the menace of Ravana is narrated clearly by Maharishi in Sargas 15 to 18 of Balakanda. In Sarga 15, the shloka clearly says, Tathaf Padma Palashaksha Kritva Atmanam Chaturvidham. That is, and then the lotus petal-eyed Bhagwan agreed to manifest himself in fourfold way. That is, he takes avatar, Paramatma or Mahavishnu takes avatar in a fourfold form as the four brothers. In Sarga 18, it is clearly told that the three brothers were not fractional parts of Vishnu, but in fact, it is the essence of the Lord which resided in each of them. They are all parts of that indivisible whole, that is Sriman Narayana, that is, they are one soul in four forms. This is clearly seen in the shlokas which are described in Sarga 18, that is shlokas 12 to 14. We see here that the shlokas have those statements that Vishnur Ardham Mahabhagam, Bharato Nama Kaikeyam Jangye Satya Parakramaha, Sakshat Vishnoho Chatur Bhagaha. And the shloka which describes the birth of Shatrugna and Lakshmana says, Atha Lakshmana Shatrugno Sumitra Janayat Sutau Virau Sarvastra Kushalau Vishnor Ardha Samanvito. So in these shlokas, Valmiki Maharishi clearly states that the four brothers are indivisible parts of Mahavishnu, and they are the fourfold essence of the Paramatma. But to be a little more careful, when we decipher these shlokas, we are not supposed to decipher them as parts of Mahavishnu, but in fact, they are the fractions that they are indicated above in the shloka are a share of the payasa or the fruit of the ritual or the Putrakameshti yaga that was done by Dasharatha Maharaja, and not as separated portions of Mahavishnu, because we know that Vishnu is an indivisible form and he is one soul in all the four forms. The third time that Maharishi Valmiki underscores the divine bond between the four brothers is the Namakarana or the naming ceremony of the princess by Maharishi Vasishta.
These aren't names that are just chosen randomly, or they are not just mere ornamental symbols. The names of Sri Rama, and especially the brothers' names, echo the very purpose of the avatara, that is, doing selfless, dedicated bhakti to Sri Rama, each name representing the type of their bhakti to Sri Rama. Sri Rama's name means Ramanthe Sarve Janaha Gunai Asmin Asti iti Rama. This is a quite common statement that most of us know, which means in one in whom all the people take delight for his gunas. But let's take the name of the other brothers and see how foresighted Maharishi Vasishta was. Lakshmana's name is defined as Lakshmano Lakshmi Sampannaha. As Lakshmana is blessed with the Sampanna, that means the wealth. And what was his wealth? Wealth of selfless dedication. His prosperity lies in the Kainkarya. Kainkarya means wealth of selfless dedication and service to be completely beside his brother. Lakshmano Lakshmi Sampannaha. Sampanna, the wealth of selfless dedication. Bharata Rajya Bharana, because he bears the burden of the kingdom of Sri Rama during Rama's exile with complete obedience to just one word of his brother. What foresightedness Maharishi Valmiki had that Bharata would take over or this situation would arise. So he bore the weight, the burden of the kingdom in the future as the story unfolds. Shatrughna's name is self-evident. He is the destroyer of Shatrus or the enemies, slaying his enemies daily. The statement that we see in Valmiki Ramayana, Shatrughno Nitya Shatrughnaha. But what kind of enemies does he slay? Here, we do not talk about the external enemies. His name is defined as, or the one who destroys the eternal internal enemies, the Shad-Ripus that we all have, the Kama, Krodha, etc. We all have Kama. What Kama? The desire to be the utmost devoted devotee of Sri Rama. Don't we have it? We want to be an exemplary devoted devotee of Sri Rama. Did he have that? He overcame that Shatru, that Kama, that Shatru of being a devout devotee of Rama, but in the entire story, he was a devout bhakta of Bharata, a bhakta of a devotee. That was the character of Shatrughna. Lastly, the pairing of the brothers in the epic is also very interesting. Though by order of birth, Sri Rama was followed by Bharata and then the twins Lakshmana and Shatrughna, sage Valmiki states in his shlokas 30 to 32 of Sarga 18 of Valmiki Ramayana that Sri Rama does not sleep without Lakshmana, nor he does not eat food, however delicious it may be. While Lakshmana's younger brother Shatrughna is dear to Bharata, and that Bharata too held Shatrughna dearer to him than his own life. So the divine bond between the four brothers is interesting, and every brother showed a unique model of bhakti towards Lord Rama. So let's see that unique model of bhakti in detail. Over to you, Vijayji. Thank you, Lavanya ji. So, as explained earlier, the bhakti showed by the three brothers, Lakshmana, Shatrughna, and Bharata, are explained by various acharyas as three concepts. Let us look at the concepts. So, acharyas of the Sri Vaishnava Sampradaya mainly explain the bhakti of the three brothers in three ways. Lakshmana, Sri Rama's shadow, shows his bhakti through Sheshatva, meaning Shesha in Sanskrit means a shadow or a remnant, that which follows or that which remains. Bharata is a Paratantriya, arises from the Sanskrit word Paratantra, meaning to be obedient, to be the servant, or to be subservient to someone. So, Bharata shows his bhakti through a concept known as Paratantriya. Shatrughna essence all of them. He is the Bhagavata Shesha, that is, he shows Bhagavata Sheshatvam. Bhagavata meaning the devotee of the Lord, that is Bharata here. So Shatrughna becomes the Bhakta of the Bhakta and thereby rises above all his brothers. So this bhakti shown by the three brothers is also used as a modicum by various acharyas to explain the relation between the Jivatma, the individual soul, and the Paramatma, that is Sri Rama,
as we will see in the forthcoming sections. Let's look at the concepts in a bit of detail. Sheshatva emerges from the Sanskrit Sesha, meaning remnant or that which follows or exists for another. That is Lakshmana. Paratantra emerges from the Sanskrit Paratantra, one who is entirely dependent or obedient on the other, which elucidates the relation between the Jivatma and the Paramatma. Third is Bhagavata Sheshatva of Shatrughna, which focuses on serving the devotee of Bhagavan rather than the Bhagavan himself. Let's look at Lakshmana, who is aptly the Shesha, as he is known as the incarnation of Adisesha, the serpent bed of Sriman Narayana. Lakshmana is traditionally termed in the Sri Vaishnava Dakshina Sampradaya as Ilaya Perumal. Ilaya meaning younger or Perumal meaning the Lord. While Sita Devi is called Pirati or the mother, and Sri Rama obviously is known as Perumal or the Supreme Lord. So Lakshmana, traditionally being the shadow or the remnant of the Lord, is known as Ilaya Perumal. Lakshmana is entirely Sri Rama's shadow, as we say in various instances, not only during the Vanavasa, but even in the Balakanda, where Maharshi Vishwamitra, for example, asks for Sri Rama from Dasharatha. Lakshmana automatically follows. He is not summoned. He follows automatically. It is given that Vishwamitra must also take Lakshmana along. So what we also see is that, he denies any identity of his own. That is why he follows automatically. He immerses himself in service to Sri Rama. Secondly, during the Vanavasa, as the Vanavasa begins, Sri Rama prepares to leave for the forest. He bows to both of them, Mata Sita and Sri Rama. This in Sri Vaishnava Sampradaya is known as an unconditional Sharanagati to the holy feet of the mother as well as the Lord. So he says only one statement. He says, Aham Sarvam Karishyami. No condition. I'm not placing any conditions or requests or anything. Aham Sarvam Karishyami. You enjoy the exile as if it were a vacation in the forest. I will do everything for you. What does he do? We will see ahead. What we must also bear is that, this unconditional surrender exemplifies itself in various ways. He does everything for them, from picking the thorns on their path to serving them, bringing them food and water. And in a very nice incident from the Aranyakanda, where they enter Panchavati, is where the pinnacle of his service is shown. This is shown in the shloka in the Aranyakanda, where they enter Panchavati and Lakshmana immerses himself in constructing a cottage for Sri Rama and Mata Sita. And when the cottage is completed and Sri Rama comes to inspect it, he is so moved by emotion that he says, the shloka is in the words of Sri Rama. He says, Bhavajnena kritajnena dharmajnena cha Lakshmana tvaya putrena dharmatma na samrita pritamama. He says, you know others' feelings. Bhavajnena. You know skills. Kritajnena. What to do. You know dharma. What is right. Dharmajnena. You are all the three Lakshmana. Tvaya putrena dharmatma na samrita pitamama. By obtaining you as his son, my father is still not dead. Your father Dasharatha might be dead. My father Dasharatha is still alive in you. So Rama essentially says, my father is dead in a way, but he's born again in you, Lakshmana. My father didn't leave me anatha. Next, let's move on to Bharata, the Paratantra, epitome of total surrender. How Bharata forgoes even the joy of closeness to Sri Rama during the exile. Lakshmana gets the fortune of accompanying him. Bharata stays back and displays his bhakti. But how does he display his bhakti? It's not an individual secluded bhakti where he moves away. He takes the responsibility, as his name indicates, of both shouldering the responsibility of the kingdom, administering the kingdom, and also being a guru who leads all of Ayodhya to Bhagavan. He becomes a guru to all of Ayodhya, who accompany him in his tapasya of 14 years in Nandigrama. And while he goes to Chitrakuta also to convince Sri Rama, he doesn't go alone. It's not a selfish bhakti. He takes all of Ayodhya, women, children, old women, everyone in a huge train, the armies. So this is reminiscent of a guru taking all the Jivatmas to the feet of the Lord. And as Sri Rama himself says in Chitrakuta, he says, Bharata, you are the second self of Dharma. Everybody says, Ramo Vigrahavan Dharma. No, you are the second self of Dharma. And how does Bharata show it? He eternally engages in Rama Bhakti by obeying his command. So when Sri Rama lays the command that Bharata administer the kingdom, he says, yes, I will administer the kingdom, but I will take your Paduka as a symbol. I will follow your command, but in the presence of your Paduka, which to me is you itself. Why does he do so? Why does he reject the kingdom? Is it just a show of devotion? No. This is enshrined in the Vaishnava Sampradaya as Rama being the Paramatma, the Ishvara, Bharata being the Chit, which is the Jivatma, the sentient being, and the kingdom, which is material wealth, which is Achit. So, Sri Vaishnava Acharyas say that one in the service of the Lord must not even consider himself, the Jivatma, as something.
nor should he consider material possessions as something. So Bharata, being the exemplary devotee, rejects both himself or his importance and the kingdom also. He surrenders. He says, I am also belonging to the Lord. The kingdom also belongs to the Lord. I cannot claim ownership, and doing so will be an aparadha to Paramatma. Lastly, did Bharata Sharanagati succeed? An interesting perspective from an Acharya, Sri Swami Vedanta Desika in the Sri Vaishnava Sampradaya. We, on the face of it, we feel that, Bharata fails to bring back Sri Rama to Ayodhya. But how did he succeed? He succeeded by bringing the Padukas. That is the fruit of Bharata Sharanagati. In fact, various Acharyas say that Paduka Rajyam, the rule of the Padukas for 14 years, is even greater than Rama Rajyam, which ensues after Ravanavadham. So that's what Bharata's bhakti shows. He gets to rule over a period which is glorious even than Rama Rajyam. So Swami Desika says Bharata is the foremost among all bhaktas of Sri Rama. Lastly, one perspective. This is interesting that after Sri Rama's return, when the Pushpaka lands and Bharata surrenders at his feet, it is said that he surrenders the Rajya as well as the Kosha, the treasury of Ayodhya, to Sri Rama. He says, everything is yours now, you review it. So the shloka, he says, Avekshatam bhavan kosham koshtagaram puram balam bhavat swatejasa sarvam kritam dashagunam maya. Imagine a kingdom, the crown prince is away in exile, Bharata is managing, he is living a Spartan life, but the koshas are overflowing tenfold. How? The Acharyas in Bhashya say this was enabled by Bharata's rejection, Bharata's tyaga. What did he eat? He only ate barley grains soaked in Gaumutra, cow's urine, every day, that too once. It is said that the people of Ayodhya also followed his example entirely. They did not celebrate birthdays, marriages, no Shubhakaryam. Why? They did tapasya. It was not sorrow, it was not mourning. They did tapasya for Sri Rama to return. So Bharata here again exemplifies an Acharya who inspires his Sishyas or devotees to do tapasya towards the Paramatma. That is why the fruit of the tapasya is in a form the wealth that he surrenders. It's the wealth of the bhakti as well as the wealth of the kingdom. That is how he increases. Bhakti increases the wealth of the kingdom tenfold. Lastly, we come to Shatrughna, who is the pinnacle of devotion among the three brothers. Why? He is the Bhagavata Sesha, the unsung hero. Why? Let us see. Shatrughna was born to show us. He does not give much of visibility in the Valmiki Ramayana. We may feel on the surface that, Valmiki Maharshi does some disservice to Shatrughna by not displaying. Why is it? I've heard from my gurus and acharyas as saying, Shatrughna is a wiser soul who is not focused on displaying himself as a bhakta of Bhagavan. He says, to me, bhakta of the Bhagavata, that is Bharata, is enough. So even if you see the picture on the screen, Bharata's eyes are on, Shatrughna's eyes are on Bharata, not on Rama or Sita or Lakshmana. He's focused on Bharata. He shadows Bharata just as Lakshmana shadows Sri Rama. So his attitude is to give up even the desire or the kama. Acharyas say it is even the sin or blemish of serving Sri Rama. It is surprising to you all that Rama Bhakti is being shown as a blemish, but Vaishnava Acharyas give us this perspective that Shatrughna conquers even this blemish of the desire of serving Sri Rama. Rama Bhakti is not. The desire of serving Sri Rama is the blemish that he conquers and becomes Shatrughna. Shatrughna, therefore, is a silent sage who shadows Bharata in every way. So Bharata, in a shloka in Ayodhya Kanda, where the two of them are in Guha's ashrama on the way to Chitrakuta, Bharata wakes Shatrughna up. Says, wake up. So Shatrughna says, I am not asleep, nor I'm not asleep. I am awake, and I'm entirely awake as you think, and I am thinking. Tamevaryam vichintayan. I am thinking of the Arya, Sri Rama, just as you are thinking. There's another variety of the shloka which says, Tathaiva Aryam vichintayan. He says, just as you, Bharata, are thinking of Sri Rama, I am also thinking of Sri Rama. The deeper meaning Acharya say is that Shatrughna even thinks of Sri Rama only for Bharata's sake. Why does Shatrughna devote himself to Sri Rama? To please Bharata. So that is how the Guru Shishya Bandhana, that is devotion to the Guru, devotion to the Bhagavata or the Bhakta of Bhagavan, is exemplified by Shatrughna. The conclusion. In conclusion, we'd like to take the simile or the metaphor of the Triveni Sangama in the recently concluded Kumbh Mela. All the three rivers merge within the ocean, Ganga, Yamuna, Saraswati. Lakshmana is the forceful Ganga which knows no boundaries. He comes in total force right from the moment Rama's exile is announced in Ayodhya. He is forceful, is unstoppable, and nobody can prevent him from being by Sri Rama's side. So the Ganga rushes to the ocean. Bharata is the silent, calmer Yamuna, which eventually goes into the ocean, that is Sri Rama, but in a calmer manner. Shatrughna is the secret, wiser Antarvahini, the Saraswati, the wisdom that embodies bhakti to Bhagavan. So he does not even seek to show himself. He says, I'm immersed in bhakti, that is enough for me.
I will be invisible. That is also enough. My bhakti is enough for me. I don't need to show it to anybody. So Lakshmana is Ganga, Bharata is the Yamuna, Shatrughna is the Saraswati, all of which in a Triveni merge in the Sagara, that is Sri Rama. Jai Sri Ram. Thank you to all the elders and pranamas to all the wise people in this Sabha. Thank you for this opportunity once again. My pranamas to Omji and all those in this Sabha. Jai Sri Ram, and thank you also to my co-author Lavanya. Jai Shri Ram. Jai Sri Ram. Ram. Thank you very much, Lavanya ji and Vijay Krishnan ji, for this important topic about the brotherhood relationship between three brothers and Lord Rama. Of course, your entire presentation is based on Valmiki Ramayana. तो मैं जो यहाँ पर हमारे भाई बहन जो रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं उनको मैं आमंत्रित करूँगा कि इस विषय पर थोड़ा सा आप लोग भी अध्ययन करें, रिसर्च करें कि रामचरितमानस में इस विषय पर क्या चर्चा है। जैसे शत्रुघ्न जी की तो बहुत कम चर्चा है, फिर भी आई थिंक जो विचार उन्होंने प्रस्तुत किए वो हम हमारे लिए एक नया चैप्टर खोल देते हैं कि हम रामचरितमानस होकर भी should think about it. So very nice research, Lavanya ji and Krishnan ji. So बहुत बधाई आप लोगों को. Thank you so much. Now धन्यवाद. very different topic, which is about comparison of comparative study, I should rather say, of two different रामायण. और इसके प्रस्तुत करता है भाई श्री इरफान अहमद जी. और ये उत्तर प्रदेश बिहार वहाँ के क्षेत्र के रहने वाले हैं, वहीं जन्मे बड़े हुए, किंतु इनकी रुचि चाइनीज भाषा में और चाइनीज पढ़ाते हैं वो सिक्किम यूनिवर्सिटी में. सो इन्होंने द चाइनीज दाई रामायण और दूसरी है द लाओ रामायण, इनका अध्ययन किया है और इज गोइंग टू प्रेजेंट अस ए कंपैरेटिव एनालिसिस टू डिफरेंट रामायण. सो इट विल वेरी न्यू काइंड ऑफ एक्सपोजिशन फॉर ऑल ऑफ अस. आप सब जानते हैं कि रामायण कितनी रामायण है, दैट इटसेल्फ इज अ डिबेटेबल टॉपिक. some people say there are at least 300 रामायण, 300 रामायण दैट आर वेल डॉक्यूमेंटेड. नहीं, आजकल भी आप देखिए ना, हर कोई व्यक्ति अपने हिसाब से रामायण लिख रहा है. पिछले 10 सालों में पता नहीं कितनी रामायणें लिखी गई होंगी, बट 300 वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच आर वेल डॉक्यूमेंटेड, वेल रिसर्च, एंड देयर मे बी मेनी मोर. So it's my pleasure to invite Irfan bhai to make his presentation. Welcome, Irfan. Thanks a lot, sir. Thank you. I would request one information, sir. You would prefer me presenting in Hindi or English? I think if you can do somewhat in Hindi, that's better, but it's up to you, whatever you are very comfortable with. Or you can do a mix. बिल्कुल खिचड़ी. sir. हिंदी नहीं करता हूँ और मैं पीपीटी एक लगाता हूँ सर. Here. ये क्या मेरी पीपीटी अभी आ रही है सामने? बिल्कुल, ब्यूटीफुल. जी धन्यवाद. तो अभी चर्चा सर भी कर रहे थे कि रामायण कई जगह पाया गया है, विदेशों में भी, और अक्सर ये सवाल उठता है कि हमारे यहाँ एक तो वाल्मीकि रामायण है और आदि काव्य के रूप में, फिर हमारे यहाँ बहुत ज्यादा सम्मान मिला और रामायण से कम सम्मान नहीं मिला मानस को. फिर ये होता है कि हमारे
देश में कई राज्यों में प्रांतीय रामायण है। बंगाल में कृत्तिवास ओझा जी की रामायण है, और उड़िया में जो है 2-3 रामायण है, और उसके अलावा तकरीबन तकरीबन हर राज्य में, फिर हम जहाँ भी कोई प्रांतीय भाषा है, फिर हम दक्षिण में चले जाएं तो कम्ब रामायण प्रसिद्ध हैं ही, फिर रंगनाथ रामायण आपका है। तो कई रामायण है। एक तो ऐसे भी आया आया था रामानुजन साहब का 300 रामायणास। तो एक सवाल ये उठता है कि फिर हम दक्षिण पूर्व एशिया के रामायणों को क्यों पढ़ते हैं, और इसलिए भी कि दक्षिण पूर्व एशिया के जो रामायण हैं, इंडोनेशिया के रामायण को छोड़ करके उनकी पृष्ठभूमि बौद्ध है। तो ये एक सवाल रहता है। अब इसका जवाब तो मानस में ही है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। ये तो हमारी एक श्रद्धापूर्ण भाषा हो गई। लेकिन जब हम बात करते हैं अपने सभ्यता और संस्कृति की, हमारी सभ्यता संस्कृति पूरे विश्व में पहुंची है, खासकर दक्षिण पूर्व एशिया में पहुंची है। भले ही वहाँ की मिट्टी, वहाँ की सरजमीन में, वहाँ के असर से वहाँ के लोगों ने अपने हिसाब से उसको ढाला है, ढालने की कोशिश की है, उससे वो लाभान्वित हुए हैं। लेकिन वो हमारी संस्कृति को ही ले गए हैं। वो चाहते तो कहीं और से कथा ले जाते, वो वाल्मीकि रामायण से कथा न ले जाते, वो जो है होमर की इलियड ले लेते यूरोप से, या फिर ये आपका अलिफ लैला से कुछ ले आते। लेकिन वो भी जानते हैं कि रामायण सिर्फ एक महाकाव्य नहीं है, एक गौरवशाली सभ्यता संस्कृति का रूपक है, जिससे वो अपने समाज को अच्छे रास्ते पे ले जा सकते हैं, सुमार्ग पे ले जा सकते हैं, एक स्वस्थ आदर्श समाज की स्थापना कर सकते हैं। ये उनका उद्देश्य रहा है। तो दक्षिण पूर्व एशिया में हर जगह रामायण पहुंची हुई है, और इसके बारे में तो आज से पिछले 70-80 सालों से लोग लिखते आ रहे हैं। मैं अगर गिनाऊं, दक्षिण पूर्व एशिया में म्यांमार, बर्मा में राम जाटो रामायण कहते हैं। तो जब मैं राम जाटो ढूंढने लगा कि राम जाटो कहाँ मिलेगी किताब, पता चला कि बर्मा में 9 रामायण पाए गए थे आज से 50 साल पहले। उसके बाद वहां पे ज्यादा काम उस पर हुआ नहीं है। 50 साल पहले एक बहुत अच्छा पेपर आया था, 9 रामायण उस समय बर्मा में पाए गए। उन सबको बोलते हैं राम जाटो। बेसिकली राम जाटो जो है आपका राम लीला का एक समानार्थक शब्द है। ये बर्मी भाषा का शब्द है राम जाटो। तो वहां पे रामलीला यानी कि जो नाटक है उसको भी वो रामलीला कह देते हैं, और अपनी बोलचाल की भाषा में जो रामायण वहां पे महाकाव्य के रूप में है उसको भी वो लोग रामलीला ही बोल देते हैं, राम जाटो बोल देते हैं। लेकिन वहां पे जो सबसे पुरानी रामायण पाई गई है उसका नाम है रामवत्तु। तो रामवत्तु पे भी मैंने हाल ही में एक पेपर लिखा है, और मैंने देखा है कि जो रामवत्तु है बर्मा की, वो चीन के इस ताय रामायण से बहुत मिलती जुलती है। चीन का ताय रामायण, लंका सिपोह, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो चीन में ये रामायण, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि चीन के बहुसंख्यक लोगों में ये रामायण नहीं पाई गई है। चीन में एक माइनॉरिटी है। चीन के दक्षिण पूर्व में एक राज्य पड़ता है यूनान। कलकत्ता से जहाज से, हवाई जहाज से 2 घंटे का फासला है। कई बार मैं गया हूं वहां पे। वहां पे ये माइनॉरिटी पाई जाती है जिसका नाम है ताय माइनॉरिटी।
ये जो ताई माइनॉरिटी है, ताई अल्पसंख्यक लोग हैं, ये आज के थाई लोगों के पूर्वज रहे हैं। जब मेनलैंड चाइना के लोगों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया तो ये दक्षिण पूर्व के बॉर्डर में रहने वाली जाति है जिसका नाम है ताई। तो यहाँ से बहुत सारे लोग परेशान होकर के दूसरे जगहों पे चले गए, तो कुछ थाईलैंड में जाके बस गए, इसलिए ताई से थाई शब्द आया है और दोनों जगहों की भाषा भी बहुत मिलती जुलती है। तो ये जो चीनी रामायण है 1956 में इसकी मैन्युस्क्रिप्ट पाई गई थी, यानी कि एक बौद्ध विहार में किसी स्कॉलर ने जो इन चीजों को समझता है उसको ढूंढा और उसको सर्व सामान्य के सामने ले आया, इसी को कहते हैं पाया जाना। उसके बारे में जानकारी दी, उसके बारे में छपवाया, तो इस तरह ये पाई गई 1956 में। उसके पहले जो है विद्वत लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जाहिर सी बात है वहां के जो बौद्ध विहार के पंडे होंगे उन लोगों को जानकारी होगी, लेकिन ये जो विद्वत वर्ग है उसको जानकारी नहीं थी। तो माओ का जमाना था, इसलिए 1981 में माओ के देहांत के बाद ही ये अनुवाद छप पाया। तो ये अनुवाद ताई भाषा से चीनी भाषा में हुआ है, क्योंकि चीनी भाषा चीन की जो है राष्ट्र भाषा है। और मैं हूँ चीनी भाषा का प्रोफेसर, मैं पिछले लगभग 10 सालों से चीनी भाषा MA और BA स्तर पर पढ़ा रहा हूँ सिक्किम केंद्रीय विश्वविद्यालय जो गंगटोक में। और राम कथा उत्पत्ति और विकास ये कामिल बुल्के साहब की प्रसिद्ध किताब है, जिसके लिए उन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। उसमें भी इस राम कथा के बारे में चर्चा नहीं आई है, हालांकि उन्होंने विदेश भर में जहां जहां राम कथा पाई गई है सबकी चर्चा करने की कोशिश की है, लेकिन ये उसमें भी छूट गया है। और छूटना भी था क्योंकि उस समय तो ये विद्वत लोगों के बीच आया ही नहीं था। और एक चीज और बताऊं कि IGNCA में हाल ही में गया था। IGNCA इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स दिल्ली में है, कनॉट प्लेस की तरफ। उनका वेबसाइट है जिसमें ये रामायण की विदेश यात्रा करके आर्टिकल छपे हुए हैं। उसमें उन्होंने लिख दिया है कि चीन में कोई मौलिक रामायण नहीं पाया गया है। मैं उनसे मिल के आया कि साहब इसको आप दुरुस्त करें, चीन में मौलिक रामायण पाया गया है जिसपे मेरा शोध चल रहा है। तो ये मौलिक रामायण है, यानी कि कोई अनुवाद नहीं है। और लाओस की रामायण से मैंने तुलना की है, वैसे तो इसकी तुलना मैं दक्षिण पूर्व एशिया के हर रामायण से कर रहा हूं। अब ये जो लाओस की रामायण है इसका नाम है फ्रालक फ्रालाम। फ्रा मतलब होता है श्री, फ्रालक फ्रालाम यानी श्री लक्ष्मण श्री राम। इसका पहला अंग्रेजी अनुवाद 1996 में एक भारतीय ने ही किया था, श्री सच्चिदानंद सहाय जी ने, और ये जो है उसी साल प्रकाशित हुई है। तो दोनों ही रामायण जो है ये वाल्मीकि रामायण से प्रभावित हैं। और चीनी रामायण माना जाता है 5वीं से 6ठी सदी में चीन में ये पहुंच चुका था। और जो ताई भाषा है जिसमें सबसे पहले चीनी रामायण को लिखा गया, ये ब्राह्मी भाषा से विकसित हुआ है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि दक्षिण पूर्व एशिया के लगभग सारे भाषा, वहां की तमाम भाषाएं ब्राह्मी से ही विकसित हुई हैं। और ब्राह्मी जो भाषा है अबुगीडा बोलते हैं, यानी कि जिस तरह हिंदी एक अबुगीडा भाषा है, जो लिखा होता है उसी हिसाब से वैसे ही पढ़ते हैं, लोप नहीं होता है उच्चारण का, जैसे अंग्रेजी में हो जाता है या कई भाषाओं में हो जाता है। तो उसी तरह दक्षिण पूर्व एशिया की भाषाएं हैं लगभग। तो ये ताई भाषा भी ब्राह्मी से आई है और लाओस की जो लाओ भाषा है ये भी ब्राह्मी से आई। इसलिए यहाँ पे उच्चारण जो हमारे रामायण के चरित्र हैं, संज्ञा हैं, उनका उच्चारण लगभग हूबहू संभव है।
हालांकि जब इसका हम वापस अनुवाद चीनी में करते हैं तो अनुवाद में उच्चारण में मसला आता है। अब मैं ये इसमें लिखा हूं कि चीनी जो रामायण है इसकी पहली पांडुलिपि 1312 में पाई गई है। 1312 की पाई गई है, 1312 ईस्वी की, जिसमें रचयिता का नाम सुदावान लिखा है, लेकिन अभी भी इसके बारे में एक मत नहीं है। और जो लाव रामायण है, ये जो पांडुलिपि पाई गई है, ये 1850 की पांडुलिपि पाई गई है बुद्ध घोषाचार्य की। यानी उससे पहले लाओस में हो सकता है पांडुलिपियां हो, लेकिन हमें मिली नहीं है, उसमें आगे शोध की आवश्यकता है। तो हम एक एपिसोड वाइज अध्ययन करते हैं कि दोनों जगह जन्म राजा दशरथ के पुत्रों का कैसे हो रहा है। उससे पहले जो इस पीपीटी में छूटा हुआ है, रावण का जन्म, तो दोनों ही ग्रंथों में, चीनी रामायण में और लाओ रामायण प्रालक प्रालाम में, जो रावण का जन्म होता है वो रावण की माता के ब्रह्मा जी को आम भेंट करने से होता है। ये मैंगो मोटिव, और इसमें दोनों ही जगह बताया गया है कि जो रावण की माता है, और ये भी बताया गया है कि रावण की जो पूरी फैमिली है वो बौद्ध है। तो रावण की जो माता है वो राज दरबार छोड़ करके जंगल में रहने लगती हैं भिक्षुणी बन करके, और उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी खुश होते हैं। फिर ब्रह्मा जी को वो आम भेंट करती हैं, और जब वो आम ग्रहण करते हैं तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में रावण का जन्म होता है, कुंभकर्ण का जन्म होता है और विभीषण का जन्म होता है। ये कथा जो है दोनों जगह है। फिर राजा दशरथ के पुत्रों के बारे में बताया गया है, इनकी जन्म की कथा, कि राजा दशरथ की रानियां केला खाती हैं, एक केला ग्रहण करती हैं जो कि उन्हें एक बौद्ध भिक्षु देता है। ये बताया गया है चीनी रामायण में। और आपका लाओस की रामायण में कथा अलग है। इसमें क्या होता है कि इंद्र जी दो देवपुत्रों को भेजते हैं राजा दशरथ के महल में, और वो सीधा गर्भ में प्रवेश करते हैं, और फिर जो है दो बालक का जन्म होता है, राम जी और लक्ष्मण जी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि लाओस की रामायण में सिर्फ राम जी और लक्ष्मण जी की ही चर्चा आई है। इसमें बाकी जो अन्य दो भाई हैं उनकी चर्चा इन्होंने बिल्कुल काट छांट करके हटा दिया, उनकी चर्चा ही नहीं की है, सिर्फ राम जी और लक्ष्मण जी की चर्चा है इसमें। तो लाओस की रामायण दक्षिण पूर्व एशिया के रामायणों में बहुत ही विलक्षण है, बहुत ही अलग रामायण है। अब सीता जी का जो जन्म बताया गया है चीनी रामायण में, ये मिलता जुलता है वाल्मीकि रामायण की चर्चा से कुछ हद तक। वाल्मीकि रामायण में भी बताया जाता है वेदवती जी के बारे में। सीता जी पूर्व जन्म में वेदवती थी, और रावण ने उन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उन्होंने खुद को अग्नि में भस्म कर लिया। अब ये जो प्रसंग है वो पाया जा रहा है चीनी रामायण में भी। हाल ही में मैं देख रहा था बर्मीज रामायण, वहां भी यही प्रसंग पाया गया है। फिर लेकिन इसमें जो जन्म बताया जा रहा है चीनी रामायण में, वो जन्म की कथा बिल्कुल अलग आ जा रही है। इसमें आपका ट्री स्पिरिट एक शब्द आता है,
तो इसमें ट्री स्पिरिट के रूप में सीता जी का जन्म होता है। पहले वो भस्म हो जाती हैं, जिस जगह वो भस्म होती है, जंगल में तपस्या कर रही थी सीता जी, वहां पे वो भस्म हुई है। जिस जगह वो भस्म हुई है वहां पे वो अंकुरित होती हैं दोबारा वृक्ष के रूप में, और वही वृक्ष जो है एक दिन आ, बाल सीता के रूप में आ, आ जाता है, और वहां से सीता जी का जन्म होता है वृक्ष से। अब लाओस की जो रामायण है उसमें बताया जा रहा है कि सीता जी पहले सुजाता थी, इंद्र जी की पत्नी, और रावण ने उनके साथ छल किया, और फिर उसका प्रतिशोध लेने के लिए वो रावण की बेटी बन करके जन्म लेती हैं, और विभीषण उनको बताते हैं कि ये आपका काल बनेंगी, आपकी मृत्यु का कारण बनेंगी, और फिर उनको जल में प्रवाहित कर देता है रावण। तो सीता जी को जल में प्रवाहित करना, ये प्रसंग कई जगह पाया जा रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसके बारे में एक बहुत ही अच्छा रिसर्च पेपर भी छपा हुआ है आपका ओरिएंटल इंस्टीट्यूट बड़ोदरा के शोध पत्र में। वासुदेव हिंद में दशावतार चरित्र क्षेमेंद्र का, देवी भागवत में, अद्भुत रामायण में, गुणभद्र के उत्तर पुराण में, संघ देश की जैन रामायण, हर जगह ये चर्चा आई हुई है। आगे बढ़ते। तो ये राम जी और सीता जी के विवाह के बारे में स्लाइड है। इसमें खास बात यह है कि चीनी रामायण में दिखाया जा रहा है कि रावण भी हाजिर है स्वयंवर के समय, और वो वहां पे मुंह खाता है, वो धनुष को उठा नहीं पाता। अच्छा, लाओस की जो रामायण है उसमें कोई स्वयंवर नहीं दिखाया गया है, क्योंकि लाओस की रामायण में सीता जी के जो दत्तक पिता हैं वो राजा नहीं है, वो जंगल में रहने वाले एक सन्यासी हैं। ये अंतर देखा जाए तो कुछ रामायणों में जो दत्तक पिता हैं उनको राजा बताया जाता है, राजा जनक के रूप में, या कई जगह दक्षिण पूर्व एशिया में अन्य नाम दिए गए हैं, लेकिन वो राजा हैं। और कुछ एक रामायण में वो राजा नहीं है, वो जंगल में रहने वाले एक सन्यासी हैं। और लाओस की रामायण में भी यही प्रसंग है कि एक सन्यासी हैं, लेकिन वहां पे भी धनुष की चर्चा आई है कि एक दिव्य धनुष है जिसको उठाने को कहा गया। रावण पहले पहुंचा उठाने, रावण नहीं उठा पाया, फिर राम जी पहुंचते हैं, राम जी उठाते हैं और सीता जी से विवाह करते हैं। ये रही लाओस की कथा। अब हम अगर वनवास की बात करें तो लाओस नहीं, चीनी रामायण में 12 साल वनवास की चर्चा है। और मैं ये भी बताऊं कि जो बर्मीज रामायण है उसमें भी 12 साल ही वनवास की चर्चा है। जो बौद्ध धर्म में निदान है वो भी 12 हैं वैसे, तो इनका कोई ना कोई एक इनके बीच संबंध हो सकता है। और जो लाओस की रामायण है उसमें वनवास की चर्चा ही नहीं है, यानी वनवास वाला प्रसंग हटा दिया गया है। उसमें उसमें कैसे कथा बताई जा रही है देखा जाए कि राम जी सीता जी से विवाह करते हैं, और फिर जब राम जी सीता जी को वापस ले जा रहे हैं अपने राज दरबार में, रास्ते में ही रावण उनको हर ले जाता है। विवाह के बाद जब वापस दुल्हन जा रही हैं ससुराल, तो रास्ते में रावण छल कपट करके स्वर्ण कई तरह के छल कपट करता है, और अंततः स्वर्ण मृग का छल कपट करता है, और इस तरह वो सीता जी को हर के ले जाता है। तो चीनी रामायण में भी लक्ष्मण रेखा की चर्चा आई हुई है।
लेकिन वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा की चर्चा नहीं है। मानस में भी जहां तक मैं समझता हूं उत्तरकांड में एक जगह लक्ष्मण रेखा की चर्चा है। लक्ष्मण रेखा की चर्चा सबसे पहले मानी जाती है तेलुगु भाषा की रंगनाथ रामायण में, 13वीं सदी की रामायण है। फिर आपका कृत्तिवासी रामायण बंगाल की 15वीं सदी की, उसमें भी लक्ष्मण रेखा की चर्चा आई हुई है। तो 13वीं सदी से पहले लक्ष्मण रेखा की चर्चा शायद नहीं पाई गई है। तो वाल्मीकि रामायण में तो बिल्कुल इसकी चर्चा लक्ष्मण रेखा की नहीं है। अच्छा, जो जटायु का प्रसंग है उसमें बताया जा रहा है, जटायु को जो है इन्होंने काकनासूर के रूप में दिखाया है। अब ये काकनासूर का प्रसंग कई जगह आता है, वर्मा की रामायण में भी आ रहा है काकनासूर का प्रसंग। तो जटायु को पहले दिखाया जा रहा है कि जटायु एक असुर थे जो के साधु संतों को परेशान करते थे। बाद में इनका हृदय परिवर्तन हो गया है, ये बताया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि रावण जटायु का, यानी कि यहाँ काकनासूर के रूप में जो जटायु है चीनी रामायण में, वध कर देता है और राम जी पुनर्जीवित करते हैं। ये आप गौर करें, जीवन देते हैं, पुनः जीवित करते हैं चीनी रामायण में। तो ये काकनासूर की चर्चा आपकी और कई जगह है, कंबोडिया के रामायण रेनकर में भी इसकी चर्चा आई हुई है। अच्छा, फ्रालक फ्रालाम जो लाओस की रामायण है, वहां पे गरुण घायल होते हैं, लेकिन वो जो है मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं और उनको वापस स्वस्थ कर देते हैं राम जी। इस तरह की चर्चा आ रही है। फिर बफेलो डेमन, यानी कि भैंस के रूप में एक असुर है, इसकी चर्चा तो वाल्मीकि रामायण में भी है। दुंदुभी की चर्चा आई हुई है। क्रिटिकल एडिशन का जो श्लोक संख्या है 4/11/7, यानी कि आपका ये हो गया किष्किंधा कांड। तो उसमें चर्चा आ रही है दुंदुभी की। दुंदुभी को बाली ने मार गिराया था। दुंदुभी एक असुर है, ये वाल्मीकि रामायण में भी है। अब इस चरित्र को बहुत बड़ा करके दिखाया गया है दक्षिण पूर्व एशिया के कई रामायणों में। इसकी चर्चा थाईलैंड की रामकियन में भी है, और इसकी चर्चा रेमकर जो कंबोडिया की रामायण है उसमें भी है। इसकी चर्चा आपकी चीनी रामायण में भी है, और लाओस की रामायण में भी इसकी चर्चा आई हुई है। हाँ, राम जाटो बर्मा की रामायण, उसमें इसकी चर्चा नहीं है। एक चीज इरफान है। बेटा, काफी समय हो गया इरफान, जी तो सर, जी सर। थैंक यू। तो मैं बस, मुझे जो है सर 2-4 मिनट और दे दिया जाए, मैं इसको इतिश्री कर दूं। फिर सुग्रीव और बाली का जो अ, इसमें एक युद्ध चल रहा है, उसमें आप देखेंगे कि कहीं किसी रामायण में दिखाया जाता है कि राम जी जब पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सुग्रीव है कौन बाली है, तो सुग्रीव के गले में माला पहनाई जाती है। कुछ जगह दिखाया जा रहा है, चीनी रामायण में दिखाया जा रहा है कि सुग्रीव का जो चेहरा है उसको लाल सुपारी से रंग दिया जा रहा है ताकि पहचाना जा सके। फिर आपका कंबोडिया की रेमकर है, उसमें क्या हो रहा है कि जो कुछ सुग्रीव करके आ रहे हैं, कहीं माला पहन के आ जा रहे हैं, कहीं रिंग पहन के आ जा रहे हैं, बाली समझ रहा है कि हाँ कुछ प्रपंच है, तो बाली भी वही पहन ले रहा है।
फिर राम जी पहचान नहीं पा रहे हैं, ये दिखाया जा रहा है। फिर अंत में क्या करते हैं सुग्रीव की, सुग्रीव अपने पैर में निशान बना के लाते हैं और वो बाली को दिखाई नहीं देता है, इस तरह बाली मारा जाता। और ये एक रोचक चर्चा है कि जो लंका दहन हो रहा है, चीनी रामायण में तो लंका दहन रावण जी करके आ जाते हैं, लाओस की रामायण में जो है हनुमान जी लाओस के रामायण में अकेले नहीं जाते हैं, अपने एक भाई के साथ जाते हैं, कजिन ब्रदर के साथ जाते हैं और लंका दहन करके आते हैं। तो ये सारे अंतर आए हुए हैं। लाओस के रामायण में क्या किया गया है, इंद्रजीत को मिला लिया गया है राम सेना में। इंद्रजीत जो महायोद्धा था वो राम सेना में आके योगदान दे, इससे बड़ी क्या बात है। तो ये काम हुआ है लाओस की रामायण में। फिर जो राम सेतु बनाया जा रहा है, तो राम सेतु दक्षिण पूर्व एशिया में जब बन रहा है तो उसमें बहुत ही रोचक घटनाएं बताई जाती हैं कि राम सेतु को तोड़ दे रही हैं, कभी मछलियां तोड़ दे रही हैं, जल कन्याएं तोड़ दे रही हैं, कभी केकड़े तोड़ दे रहे हैं। इस तरह की चर्चा आई हुई है। इसकी मैंने जो है इसके बारे में तो हमारा प्रकाशन पहले भी हो चुका है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। हाँ, राम जी को जो है किडनैप करके इसमें चीनी रामायण में दिखाया गया है कि पाताल में ले जाया गया है। अब ये चर्चा कहाँ से आई हुई है, ये हो ना हो कृत्तिवासी रामायण से ये प्रसंग इन्होंने लिया। कृत्तिवासी रामायण में महिरावण ने ये काम किया हुआ है। और ये आपका लाओस की रामायण में भी ये चर्चा आई है। तो फिर अग्नि परीक्षा पाई जा रही है आपके चीनी रामायण में भी, हालांकि लाओस के रामायण में नहीं है। हाँ, पुष्पक विमान की जो चर्चा है वो चीनी रामायण में नहीं है, लाओस की रामायण में भी पुष्पक विमान नहीं है। पुष्पक विमान की चर्चा दक्षिण पूर्व एशिया में मैं बताऊं आपको सिर्फ इंडोनेशिया के रामायण में है। इंडोनेशिया के रामायण यानी काकाविन रामायण जिसे बोलते हैं, बाकी हर जगह दिखाया जा रहा है कि पुष्पक विमान से नहीं लौटते हैं वो लोग, पैदल लौटते हैं। और इसी में ये दिखाया जाता है, ब्रह्मा के रामायण में यहाँ तक दिखाया गया है कि पैदल जब लौटते हैं वो लोग, राम सेतु को पार करते हैं, फिर राम जी कहते हैं हनुमान जी को कि इस पुल को तोड़ दिया जाए। और उस वो जो पुल तोड़ दिया जाता है, एक हिस्सा उसका बच जाता है जो धनुष कौड़ी के रूप में है। ये दिखाया जा रहा है बर्मीज रामायण में, रामवत्तु में। बाकी जो है रावण के पोर्ट्रेट वगैरह, तस्वीर वगैरह की कथा है, वो जो है आप लोग आगे देख लेंगे, समय हमारे पास बचा नहीं है। हाँ, लव और कुश के बारे में बताया गया है कि दोनों जुड़वा नहीं थे, इसमें एक पुत्र थे। लव को दिखाया दिया जाता है अमूमन कि वो वही जो है औरस पुत्र थे, और बाकी कुश जो थे वो मानस पुत्र थे, वाल्मीकि जी के। इस तरह की चर्चाएं जो हैं आ जाती हैं। यही बताया गया है आपके चीनी रामायण में भी। अच्छा, तो ये लास्ट एपिसोड पे हम आ गए, द फाइनल रियूनियन। दोनों जगह दिखाया जा रहा है हैप्पी एंडिंग। आपका चीनी रामायण में भी हैप्पी एंडिंग है, लाओस की रामायण में भी हैप्पी एंडिंग है, और बर्मा की रामायण रामवत्तु उसमें भी हैप्पी एंडिंग है। काकाविन रामायण इंडोनेशिया की उसमें भी हैप्पी एंडिंग है, उसमें क्योंकि उत्तरकांड है ही नहीं। तो लंका विजय करके राम जी सीता जी को लेकर वापस पहुंचते हैं और फिर जो है दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर वाली कथा आती है, तो वहां भी हैप्पी एंडिंग है। रेमकर जो है उसमें सीता जी का भू प्रवेश दिखाया गया है, रेमकर जो कंबोडिया के रामायण। तो ये एक रही चर्चा। और फिर अगर कभी समय मिलेगा तो मैंने लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ से जो रामायण दक्षिण पूर्व एशिया में गया, अक्सर ये सवाल उठता है सर कि हमारे यहाँ से जब रामायण दक्षिण पूर्व एशिया में गया है तो आखिर कब गया होगा। तो मैं इसमें एक मेरा जो शोध आया है, क्या मेरी आवाज अभी भी आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है। अच्छा, तो सर इसमें मेरा एक ये शोध आया हुआ है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के जमाने से ही जल मार्ग खुल गया था और हमारे जहाज लोथल के बंदरगाहों से होते हुए जाते थे अरब की तरफ। और मेसोपोटामिया में शिलाखंड पाए गए हैं, शिलालेख, जिसमें मेलुहा की चर्चा आई है, जिसको कई विद्वान बोलते हैं कि वो हमारे
भारत का ही नाम था। और उसके बाद मैंने कुछ चीनी ग्रंथों के आधार पे भी बताया है कि कैसे ये जो जल मार्ग है ये पूरा खुला हुआ था। मुझे सर 1 मिनट बस दीजिएगा, फिर मैं और समय नहीं लूंगा। हालांकि मैंने उसके लिए अलग पीपीटी बनाई थी, लेकिन मुझे बस 1 मिनट का समय दिया जाए। मैंने एक शोध किया है, जो आप लोगों के बीच लाना आवश्यक है, ताकि इस पे आगे आप लोग काम को बढ़ा सकें, कि हमारे जो सनातन के ग्रंथ हैं उसमें पानी जहाज की कितनी बार चर्चा आई हुई है। दक्षिण पूर्व एशिया में रामायण गया तो जाहिर सी बात है या तो जल मार्ग से गया या फिर भूमार्ग से गया। जल मार्ग जो है वो ज्यादा सुलभ रहा होगा, और चाहे हमारे वेद हो या फिर आपके रामायण हो, महाभारत हो, हर जगह जहाज की चर्चा आई हुई है। मैं उसकी बात बता रहा हूं। बाकी मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। लेकिन हमारे जो सनातन के ग्रंथ हैं उसमें क्या क्या है, एक उसकी चर्चा आनी चाहिए, ताकि आगे आप लोग उसको आगे बढ़ा सकें। तो ऋग्वेद में कई बार समुद्री जहाज की चर्चा आई हुई है। और what time you carried Beju to his dwelling, born in a ship with 100 oars, ओ अश्विन्स, ये ऋग्वेद से मैं कोट कर रहा हूं। और रामायण पीरियड में भी जगह जगह जहाज को एज ए सिमिली प्रस्तुत किया जा रहा है, इतना कॉमन हो चुका है। फिर रामायण में कई जगह पानी के जहाज की चर्चा आई हुई है, मैंने उसमें इसमें कोट किया हुआ है। एक बार सुग्रीव जी कहते हैं, वाई इज द आर्मी फ्लीइंग वाइल्डली लाइक ए शिप ड्रिवन टू एंड फ्रो बाय कंट्रेरी विंड्स एट सी। इस तरह की चर्चा आ रही है। आदि पर्व में महाभारत के चर्चा ये आती है, एज द वाइड ओशन इज इजिली पासेबल बाय मेन हैविंग शिप्स, so is this extensive history of great excellence and deep import with the help of this chapter called पर्व संग्रह। वन पर्व में भी आ रही है चर्चा समुद्री जहाज की, और जातक कथाओं में तो खैर आती ही है। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि जो हमारे सनातन के ग्रंथ हैं उसमें भी बताया जा रहा है कि जल मार्ग बिल्कुल विकसित हो चुका था। तो जल मार्ग से ही हमारी जो धरोहर है वो दक्षिण पूर्व एशिया में पहुंची हुई है। और दक्षिण पूर्व एशिया में पहुंचते हुए दक्षिण पूर्व एशिया के तमाम देशों में पहुंचते हुए चीन भी पहुंची हुई है। ये मेरा शोध का एक सार है, और इसके बारे में फिर चर्चा होती रहेगी। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इरफान, आपका तो अध्ययन बड़ा गहन है, इसके लिए बहुत समय की आवश्यकता है। तो कभी किसी शनिवार को देखते हैं कि पूरे समय आपसे ही सुने, ताकि बहुत नई नई बातें आपने बताएं। तो बहुत बहुत बधाई इस तरह के अध्ययन के लिए, और इरफान भाई के लिए तालियां बनता लगा। सो आज के सभी वक्ताओं का मैं आभार प्रकट करता हूँ। आप आए, द्वारा हमें सुनने का अवसर मिला, और इसी श्रृंखला को अगले शनिवार आरंभ चालू रखेंगे। और आदरणीय डॉक्टर आदरणीय दीदी वो अभी यहाँ पर प्रस्तुत हैं। ये इनका भी एक पेपर आउटस्टैंडिंग अवार्ड था, तो पहले इनसे सुनेंगे। इसके अलावा 3 और वक्ता हैं जो जो प्रेजेंट नहीं कर पाए थे लास्ट अधिवेशन में किसी न किसी वजह से, तो उनको भी आमंत्रित किया। तो आप पुनः पर पधारें और उनसे सुने। आपको जैसा ज्ञात है, इस समय गीता का कोर्स चल रहा है, उसकी औपचारिक क्लासेस समाप्त हो गई हैं। अब बस एग्ज़ाम वगैरह बाकी हैं। तो अब हम पुनः मानस का कोर्स आरंभ करेंगे। श्री रामचरित मानस का कोर्स का आप में कई लोग पूछ रहे हैं। तो वो कोर्स हम तुलसी जयंती के दिन आरंभ करेंगे। 31 जुलाई को गोस्वामी तुलसी जी की जन्म जयंती है। सो विल स्टार्ट दैट कोर्स फ्रॉम 31 जुलाई ऑनवर्ड्स, और वो अप्रैल मई तक चलेगा। तो इसके बारे में विस्तार से जानकारी 1 सप्ताह के बाद में आप लोगों को मैं भेजूंगा। पर आपको अभी से मैं आगाह कर रहा हूँ, तुलसी रामायण का अगर अध्ययन करना हो तो उसके लिए अब अवसर आ रहा है। सर एक बात पूछनी थी। हाँ, कही नीलम जी।
जी, ये गीता का जो कोर्स हुआ इसके लिए मैंने इनरोल तो किया, लेकिन मैं इसको अटेंड नहीं कर पाई रेगुलरली, गलती से कभी चली जाती थी। पर उसके जो आपने नोट्स भेजे हैं वो बारी बारी से आपने सारे भेजे हैं, तो अगर लास्ट में एक बार आप सारे नोट्स भेज दें तो बहुत अच्छा होगा। जैसे वो अपना रामायण था 30 दिनों में, तो वो हाँ, इसको हम लोग कंपाइल करेंगे। देखिए, हमने दो उसमें दो तीन चीज़ें भेजी हैं। एक तो पावर पॉइंट जो प्रेजेंट मैं करता हूँ वो है, जी और दूसरा जो उसका टेक्स्ट है, उसकी उसकी सारांश, जी वो जो हमारे टीम मेंबर्स ने किया है वो सारांश है। और तीसरी क्या चीज़ है भी मुझे ध्यान नहीं आ रही। तो उनको अब एक बार हम कंपाइल करेंगे, थोड़ा समय लगेगा। विल कंपाइल एवरीथिंग बस एंड सारे शेयर लिख दीजिए ग्रुप में, तो फिर हाँ, हम शेयर लोग शेयर कर शेयर देंगे। वो विद ऑल ऑफ यू। इनफैक्ट जो उसका जो टेक्स्ट है उसको दोबारा हम एडिट कर रहे हैं, उसमें भी टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि दैट इज टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। तो थोड़ा समय दें, हमें धैर्य रखें, एंड वी जी विल जी, वो सेंड यू। बहुत अच्छे से आया है, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि एक साथ पढूं सारा। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, विल सेंड यू एवरीथिंग। और सुष्मिता जी, आपका क्या प्रश्न था? आपने कुछ चैट में डाला था, किसी रामायण में सर्टिफिकेट कोर्स कब होगा? हाँ, वही है ना, मेरे जो रामायण का जो कोर्स है, वी विल स्टार्ट ऑन 31 जुलाई। 31 जुलाई है, उस दिन तुलसी जयंती है। सो 31 जुलाई को आरंभ करेंगे, और तीन तीन चार सप्ताह बाद वी विल हैव ए मीटिंग, विल गिव यू कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन द कोर्स। और तो आपको सारी जानकारी आपको पोस्ट समय समय पर पोस्ट कर करेंगे। और कोई प्रश्न मेरे लिए? और अगले सप्ताह मैंने बताया था कि यही 7वें अधिवेशन के पेपर पुनः प्रस्तुत करेंगे। और बस मैं रुकता हूँ, बहुत समय आज हो है। तो सभी वक्ताओं के लिए पुनः धन्यवाद और पुनः आभार, आपके लिए तालियां। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम समापन करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।